लोगों ने पातंजलि योग दर्शन में देखा हुआ था किस तरह हम चित्त को शुद्ध करें, फिर चित्त को हम किस तरह स्थिर करें। जब चित्त को शुद्ध करते हैं, चित्त को स्थिर करते हैं और चित्त स्थिर हो जाता है, तब क्या होता है? कहते हैं परमाणु परम महत तत्वांतो अस्य वशीकार है। यानी जब चित्त आपका स्थिर हो गया, जब कहते हैं ना अभी चित्त स्थिर है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो जो पढ़ रहे हैं वो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि चित्त दूसरी जगह कहीं नहीं जा रहा है। जिसको पढ़ रहे हैं वो पूरा दिमाग में घुसता जा रहा है। जब चित्त कहीं और चार जगह लगा होता है, कुछ पढ़ते गए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हटाओ। अभी एक छोटा सा उदाहरण है, हालांकि समाधि वाली स्थिति वो नहीं है, लेकिन ध्यान वाली स्थिति थोड़ी सी आपका कह सकते हैं, ध्यान से पहले वाली स्थिति थोड़ी सी जरूर हो जाती है कि चित्त स्थिर हो। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है उसी का लेवल हाई जब कर दें, चित्त पूरी तरह स्थिर हो गया, तो चित्त इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पर भी उस चित्त को अगर लगाना चाहो तो उसको पूरी तरह साक्षात कर लेता है। और किसी स्थूल से स्थूल तत्व पर भी अगर आप लगाना चाहो तो चित्त उसको भी वशीकार कर लेता है, उसके बारे में भी पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वशीकार का मतलब उसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे, ये हमने देख लिया था चित्त शुद्धि चित्त स्थिर के उपाय, पूरा डिटेल में हमने देख लिया था। जब रिवीजन करेंगे तो फिर हम लोग इसको देख लेंगे। क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए थे किस तरीके से पूछा जाता है, उसमें जो कंफ्यूजन थी वो दूर कर लिया। जिनका छूट गया हुआ उनको प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएगा और बुक होगा उनके पास में। आइए बाकी हम लोग अब बात करते हैं आगे, इससे 41वें नंबर के सूत्र से समाधि पाद हम लोग पढ़ रहे हैं। समाधि पाद में कहते हैं जब आपका चित्त इतना स्थिर है, जिस पे लगाएंगे उसी के बारे में सब कुछ जान जाएगा। तो कहते हैं वो स्थिति आखिर होती कैसी है और क्या क्वालिटी उसकी बताई गई। कहते क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मनेः ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तज्जनता समापत्ति। यहाँ जो समापत्ति है, समापत्ति का अर्थ होता है संप्रज्ञात समाधि। समापत्ति का अर्थ होता है संप्रज्ञात समाधि। अब कहते हैं आगे देखिए, एक एक शब्द को देखिए। क्षीण वृत्ते, जब वृत्तियां आपकी क्षीण हो जाती है, जो बाहर वृत्तियां जा रही है यहाँ वहां जा रही है, वो सब क्षीण हो गई। क्षीण हो गई तो क्या हुआ? आपका जो चित्त है वो अभिजात्य हो गया। अभिजात्य मतलब क्या होता है? कहते हैं बड़ा अभिजात्य है, मतलब बड़ा उच्च क्वालिटी का है, यानी कि सात्विक प्रवृत्ति का है। अब चित्त आपका क्या हो गया? अभिजात्य हो गया, यानी सात्विक प्रवृत्ति का हो गया। उसकी तुलना की गई है कैसे? मणि की तरह। चित्त जो सात्विक है, जिसमें अब वृत्तियां अब भाग नहीं रही हैं, उसकी तुलना मणि से की गई है। चित्त आपका मणि की तरह हो गया। मणि क्या होता है? जिस कलर के सामने मणि को रखोगे, मणि में लगता है वही कलर है, वो कलर हटा दो दूसरा रखो तो उस, यानी कि मणि हर चीज को ग्रहण कर लेता है, हर चीज को आप उससे समाहित कर लेता है बहुत जल्दी। तो मने कहा गया कि मणि की तरह आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, चाहे आप ग्रहित्री पर लगाओ, चाहे आप ग्रहण पर लगाओ उस चित्त को, चाहे ग्राह्येषु पर लगाओ, ये तीनों का क्या अर्थ है वो देखेंगे। चित्त उसी को तदाकार कर लेता है, उसी को साक्षात कर लेता है, उसी को की सारी जानकारी ले लेता है, उसके जैसा ही तत् तत् स्थ तद अंजनता, उसी की तरह हो जाता है। उसी को कहा गया है ये संप्रज्ञात समाधि है। अब जो यहाँ ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु कहा गया है, उसका क्या अर्थ है? ग्रहित्री का मतलब होता है ग्रहित्री का आप लोग बता सकते हैं? कोई किन्हीं को याद है पिछला क्या अर्थ होता है ग्रहित्री का? ग्रहण ग्रहण करने वाला पुरुष। पुरुष हो गया, आत्मा हो गया। और ग्रहित्री ग्रहण कौन हो गया? ग्रहण अंतःकरण और इंद्रियां। अंतःकरण और इंद्रिया ग्रहण हो गई। और ग्राह्येषु क्या हो गया? पंचभूत और विषय। पंचमहाभूत उसके विषय हो गए। जब आप समाधि लगाते हो, शुरुआत में हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले व्यास भाष्य के मुताबिक पढ़ चुके हैं, चारों समापत्ति को हम लोगों ने देखा था उस दौरान, वितर्क विचार आनंद स्मिता। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम एक एक तत्व पर, जैसे 25 तत्व आए हैं तो एक एक तत्व को साक्षात करते जाएंगे, एक एक तत्व की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो हम हर तत्व को वश में कर लिया। अब हम वहां तक पहुंच गए, कहां तक?
जहां से उत्पत्ति हुई थी, यानी कि 17 स्तंभ तक पहुंच गए, उनको भी लीन कर देंगे तो कैवल्य मिल जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो ग्राह्य में करेंगे, ग्राह्य से ग्रहण में जाएंगे, फिर ग्रहिता पे जाएंगे, तो ऐसे सीक्वेंस में जाते हैं। कहते हैं अब उस चित्त की स्थिति ऐसी हो गई तो ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्य, ग्राह्य, इन तीनों में से जहां लगाना चाहो अब आप सीक्वेंस से गुरु के हिसाब से लगाते जाओ, ये उसमें स्थित हो जाएगा, आपको समाधि मिलती चली जाएगी। आप समाधि के पथ पर आगे बढ़ जाओगे, संप्रज्ञात मिलेगी, फिर असंप्रज्ञात होगा, फिर धर्मेक समाधि आएगी, फिर आप कैवल्य को प्राप्त कर लोगे। तो इस तरह से कहा गया है, कहने का अर्थ है। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? समापत्ति यानी संप्रज्ञात से शुरुआत होगी। कैवल्य तो जाना है, शुरुआत संप्रज्ञात से होगी। तो ग्रहिता हो गया आपका आत्मा, ग्रहण हो गया आपका इंद्रिय, ग्राह्य हो गया आपका भूत, और उनके विषयों की चर्चा आ रही है। यानी ग्राह्येषु, वह चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, चाहे वो अस्मिता ही क्यों ना हो। ग्राह्येषु क्या हो गया? जो जिसकी चर्चा हम लोग करें, पंच महाभूत और उसके विषय, स्थूल हो गया। और अंतःकरण और इंद्रियां जो हैं ये सूक्ष्म विषय है। और पुरुष तो अलग ही अस्तित्व है इनका, इनका तो प्रकृति से संबंध ही नहीं, अविद्या की वजह से फंसा हुआ है। हम लोग द्वितीय अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन को हम लोग पहले एक सवाल देख लेते हैं, फिर संप्रज्ञात की जो स्थिति आ रही है उसके बाकी भेद को कैसे समझाया गया है वो देखेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, दिसंबर 2019 में पूछा गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? समापत्ति। समापत्ति। अब देखिए, आप कहोगे कि आपने संप्रज्ञात बोला हुआ, लेकिन जो सूत्र का वर्ड है एमसीक्यू के रूल के मुताबिक टू द पॉइंट, वो शब्द है समापत्ति, जबकि समापत्ति और संप्रज्ञात एक ही होता है। हाँ भारती कॉलेज, बहुत बढ़िया, एक ही होता है। बावजूद उसके हमें एमसीक्यू में ध्यान देना पड़ता है टू द पॉइंट सूत्र में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है। समापत्ति का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए हम समापत्ति को सही आंसर मानते हैं, क्योंकि दोनों है। समापत्ति नहीं होता, संप्रज्ञात ही होता और कुछ इधर उधर की और बातें होती तो हम संप्रज्ञात में लगाते। अब समापत्ति यानी संप्रज्ञात के भेद की चर्चा हो रही है, कैसे हम जो है किस विषय पर लगाना है, किस तत्व पर हमें ध्यान लगाना है, उसकी चर्चा हो रही है। 42वें सूत्र में आपके 42वें सूत्र में क्या कहते हैं? तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है, संकीर्णा सवितर्का समापत्ति है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है, संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। 2-3 बार मन ही मन बोल जाइए, मैं बोल रहा हूं आदर, आप लोग माइक बंद करके बोल ही जाइए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है, संकीर्णा सवितर्का समापत्ति है। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है, संकीर्णा सवितर्का समापत्ति है। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है, संकीर्णा सवितर्का समापत्ति है। अब इसमें कहते हैं कि सवितर्क समाधि का भेद बताया जा रहा है। सवितर्क समाधि किसको कहते हैं? तो पहला क्या था? वितर्क, फिर था विचार। तो वितर्क समाधि जो है उसी को सवितर्क कहा जा रहा है। कहते हैं जब शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान, यहाँ 3 बात आई है ना, शब्द अर्थ ज्ञान, तीनों के विकल्पों से मिली जुली समाधि लगती है, यानी शुरुआती समाधि लग रही है। अभी हमें समाधि में प्रवेश किया है, हमने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, समाधि थोड़ी सी लग रही है। अभी हमें अलग अलग विभाग नहीं हो पा रहा है। हमें सब कुछ गाय पे समाधि लगानी है तो हम सब कुछ, हमें पूरा गाय 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 गाय, पूरा गाय का अर्थ भी, गाय का ज्ञान भी, गाय का जो है शब्द भी, शब्द सब है। उसके बाद हम समाधि लगाना शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत में क्या होगा? सब मिक्स होता है, धीरे धीरे समाधि बढ़ती जाएगी, एक एक चीज अलग 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 ज्ञान आपको होता चला जाएगा। तो गाय के बारे में ज्यादातर विद्वानों ने गाय से ही संबंधित उदाहरण देकर के समझाया हुआ है। मैंने यहाँ एक कमल से आपको एक कमल का आप देख रहे हैं वहां पर तस्वीर लगी हुई है, उससे इसको समझाने की कोशिश की है। कमल है, उसके शब्द होंगे, यानी आपको शब्द है किस पर समाधि लगानी? कमल पे। कमल का शब्द है पंकज,
एक तो आपके कान में शब्द आता है, शब्द आता है तो आप सोचते हैं कि कमल जो है, पंकज शब्द जो है, उसका अर्थ क्या होता है। उस अर्थ का यानी स्वरूप का पूरा पिंड का पूरा स्वरूप जो है, उसके अर्थ में, अर्थ मतलब पूरा स्वरूप का पिंड, आप उसको एनालाइज करना शुरू करता है। अच्छा, इसका अर्थ ये है। फिर क्या होता है, अब ऐसा ज्ञान जो कि कमल के पूरे स्वरूप को प्रकाशित कर दे, सारी बातों के बारे में आपको पता चल जाए, सारा ज्ञान हो जाए, तो वो ज्ञान हो गया। तो शब्द है, शब्द का अर्थ है, और उसका पूरा का पूरा ज्ञान है। तो ये तीनों जब मिला हुआ है तो सवितर्क समाधि है। और इसी में एक स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे, अब समाधि आप लगाते जा रहे हो, उसी में कहा गया जब शब्द अर्थ का, अर्थ ज्ञान का मिला जुला रूप ग्रहण किया जाता है, सवितर्क समाधि है। जबकि शब्द अर्थ और ज्ञान का अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन अभी मिला जुला हमें प्रतीत हो रहा है। वितर्क को ही सविकल्प कहते हैं, निर्वितर्क को ही निर्विकल्प कहते हैं। तो अभी तक एक समाधि हमने देखी हुई, सविकल्प समाधि। उससे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। व्यास भाष्य में जो उदाहरण दिया गया, गो शब्द करके उदाहरण दिया गया कि गो एक शब्द है, फिर गो का अर्थ होगा, और उस अर्थ के बाद जो आपको ज्ञान एक होता है, पूरे उसके स्वरूप का, गाय के पूरे स्वरूप का जो ज्ञान होता है, तीनों चीज जब मिला जुला हो तो उसको सवितर्क समाधि कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया नवंबर 2021 में, योग सूत्र के अनुसार शब्द शब्दार्थ ज्ञान विकल्प किस समापत्ति से संबंधित है। किस समापत्ति से संबंधित, तीनों का विकल्प, तीनों मिला जुला विकल्प है, तो आपको होगा सवितर्क समाधि। सवितर्क देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला स्टेप, निर्वितर्क समाधि क्या होगा। आगे हम और समाधि में लगे जा रहे हैं। अगला समाधि हमारा होगा निर्वितर्क समाधि। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्येव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। सूत्र को भी थोड़ा देख लीजिए। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्येव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। पीछे पीछे बोल जाइए माइक बंद रख के। स्मृति परिशुद्धो, बोलिए, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्येव, स्वरूप शून्येव अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। यानी कि अर्थ मात्र भाषित है, अब स्वरूप शून्य हो गया हुआ है, स्मृति परिशुद्ध हो गई, यानी स्मृति आपकी और शुद्ध, आप ध्यान लगा रहे हो, आपकी मेमोरी, आपकी स्मृति और शुद्ध हो रही है। जैसे जैसे शुद्ध हो रही है तो स्वरूप शून्य हो रहा है। अर्थ मात्र जिस पे आप समाधि लगा रहे हो उसका अर्थ मात्र बचता है, इसको निर्वितर्क समाधि कहते हैं। पहले में क्या है, शब्द भी है, अर्थ भी है, ज्ञान भी है। दूसरे में क्या है, अर्थ मात्र है, बीच वाला है, दोनों साइड वाला सैंडविच खत्म हो गया। अभी सैंडविच बना हुआ है, बीच में पनीर का टुकड़ा डला है, इधर से भी एक है आपका बन का टुकड़ा डला, इधर से भी बन का टुकड़ा डला हुआ है, बीच में है। अब क्या हुआ, दोनों बन के टुकड़े को निकाल दिया, एकदम क्रीम क्रीम, अब एकदम जो है सिर्फ आपके सामने वो मटेरियल असली रूप में आया हुआ है। इसको निर्वितर्क समाधि कहते हैं। स्मृति परिशुद्धो, यानी स्मृति का और शुद्ध लगाएंगे समाधि तो उसमें जो है और शुद्धता आती जाएगी, तो स्वरूप शून्य हो जाता है। अर्थ मात्र निर्भाषा, ये देखिए पहला वाला क्या था, सविकल्प में शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों था। अब दूसरे निर्वितर्क में क्या हुआ, शब्द का अब कोई अर्थ नहीं रह गया। गाय है, अरे गाय तो है, पहले गाय बोला था, हाँ गाय, हाँ कहाँ है गाय, अब गाय तो आगे, तो गाय शब्द का कोई मतलब नहीं है, अब सामने है, ध्यान लगा दिया उस पे। ज्ञान जो है, ज्ञान होगा करेंगे, अब ज्ञान हो गया ना, अब अर्थ रूप उसका जो है भास रहा है, यानी स्वरूप में तदाकार आप हुए जा रहे हो। आहा गाय है, गाय में एकदम अब घुल मिल गए, उसमें ऐसा लग रहा है कि गाय में हम घुल मिल गए। हाथी में लगाएंगे, हाथी में घुल मिल गए। अब बाघ में लगाएंगे, बाघ में घुल मिल गए। उतनी शक्ति आपकी आनी शुरू हो जाती है। अब चित्त पूरी तरह से उस ध्येय में, ध्येय मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप ध्यान लगा रहे हैं उसको ध्येय कहा जाता है। तदाकार होना मतलब उससे मिल जाना, आप उसी के जैसा होगे। कहते हैं ना, आप मानो कि आप ही जो है वो अमृत स्वरूप हो, आप ही आत्मा हो, तो मिलने के लिए वो अभ्यास कराया जाता था। उसी तरीके से कहा गया है कि कमल में, कि मिल गए, अब कमल पे ध्यान लगाए तो मैं ही कमल हुआ। अब हम आते हैं
44वां जो हमारा सूत्र है, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। यहाँ इस सूत्र को पढ़ करके आप पहले वाले के बारे में एक लाइन और समझ में आ जाएगा। कहते हैं एतयैव, इसके बाद सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। ऊपर दो पढ़ा हमने, सवितर्क निर्वितर्क पढ़ा। हम यहाँ पढ़ रहे हैं सविचार निर्विचार, यानी वितर्क के बाद विचार। वितर्क के भी दो भेद देखा, सविचार, सवितर्क निर्वितर्क। अब देख रहे हैं सविचार निर्विचार। सविचार निर्विचार में कहते हैं कि सूक्ष्म विषय पर लगाना है, यानी कि सवितर्क निर्वितर्क जो समाधि हमारी लगी वो किस विषय पर लगी? स्थूल विषय पर लगी। किस विषय पर लगी? बोलिए। स्थूल विषय पर। अलग करके स्थूल विषय पर कौन सी समाधि लगी? स्थूल विषय पर कौन सी समाधि? संप्रज्ञात। अरे संप्रज्ञात में ऐसे कैसे? संप्रज्ञात संप्रज्ञात अनुगत समाधि। सवितर्क ऐसा, उस संप्रज्ञात ऐसा है, उसके भेद हैं वितर्क विचार आनंद स्मिता। संप्रज्ञात, हाँ, सवितर्क निर्वितर्क तो है, वो किस में लग रहा है? स्थूल में लग रहा है। स्थूल में। जब स्थूल को आप सूक्ष्म, स्थूल के बारे में आप जान गए तो अब सूक्ष्म में जाएंगे, उससे सूक्ष्म में। तो सूक्ष्म में कौन सी समाधि लग रही है? दो समाधि की चर्चा है, सविचारा और निर्विचारा। सविचार निर्विचार लिखा है, सूक्ष्म विषय में लगता है। सूक्ष्म विषय को ये व्याख्याता, सूक्ष्म विषय के बारे में ये साक्षात्कार करता है, सूक्ष्म विषय को ये साक्षात्कार करता है, उसका ज्ञान ये ले लेता है पूरी तरीके से, उसमें लीन हो जाने वाली स्थिति आ जाती है। तो सूक्ष्म विषय पर कौन सी समाधि की जाती है? सविचार निर्विचार समाधि। अब उसका जो है वर्णन हम आगे कर रहे हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो सविचार निर्विचार के बारे में देखिए, यहाँ पर एक टेबल आप देख लीजिए। सूक्ष्म विषय पर समाधि सवितर्क निर्वितर्क, स्थूल विषय पर समाधि सविचार निर्विचार। अब यहाँ उससे आगे बढ़ेंगे कि सूक्ष्म विषय क्या है। सूक्ष्म विषय पर समाधि, सूक्ष्म विषय कहाँ तक से कहाँ तक मानेंगे? तो कहते हैं सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषय जो है वो अलिंग तक है। अलिंग तक मतलब अलिंग कौन सा है? अलिंग के बारे में आप लोग जानते हैं, अलिंग कौन सा है? किसको कहते हैं अलिंग? प्रकृति को, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति को। प्रकृति तो सब कुछ है, जो दिख रहा है सब प्रकृति में ही छिपा हुआ था, जो व्यक्त हुआ पर है, चाहे ये कंप्यूटर हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, सब प्रकृति है। सूक्ष्म विषय अलिंग, अलिंग का मतलब है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति आप याद कीजिए, हम लोगों ने जो शुरुआत में पढ़ा हुआ था योग दर्शन को शुरुआत करने से पहले, कौन सा पढ़ा हुआ था? सांख्य दर्शन। उसमें पढ़ा हुआ था शुरुआत में मूल प्रकृति। मूल प्रकृति में तीन चीजें हैं, सत रज तम, वहां तक बात है। जहां तक सत रज तम, जहां से सत रज तम ने उत्पत्ति शुरू की, बुद्धि की, फिर जो है अहंकार की, उस वहां तक पहुंच जाइए आप, बुद्धि तक पहुंच जाइए, पहला बेटा उत्पन्न हुआ है वहां तक पहुंच जाइए। यानी कि आप मूल प्रकृति तक जो है सूक्ष्म विषय माना जाता है। यही यहाँ पर कहा गया, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। वहां तक उल्टे क्रम में आप जाइए। 25 तत्व आए थे, वहां से उल्टे क्रम में आप चलते जाएंगे स्थूल के बाद, तो वहां तक सारे सूक्ष्म तत्व हैं एक दूसरे के लिए, और सूक्ष्म 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 होते जाएंगे, यानी प्रकृति तक, प्रकृति पर्यंत तक सारे सूक्ष्म विषय हैं। अब इसी में आगे यहाँ पर कहा जा रहा है ता एव सबीज समाधि। यहाँ तक लगाने के बावजूद ये सब सबीज समाधि है, क्योंकि इसमें वापस आने की गुंजाइश है। इसको सबीज कहा गया क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये अब चला गया तो बीज भुन गया, आप यहाँ से वापस नहीं आ सकते, संसार में वापस नहीं लौट सकते। यानी लौट नहीं सकते का मतलब क्या? आपकी वृत्तियों की बात हो रही। वृत्तियां आपके संसार में उन्मुख नहीं हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, उन्मुख हो सकती हैं, उन्मुख हो सकती हैं, इसीलिए उसको सबीज समाधि कहा गया है। निर्बीज में क्या होता है? अब उन्मुख नहीं होंगी तो उसको निर्बीज कहा जाता है। लेकिन यहाँ तक, यानी यहाँ तक में चार चीजें बताएगी, वितर्क, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, यहाँ तक कहा गया है सबीज समाधि को। अब व्याख्याकारों ने कहा कि फिर आनंद और अस्मिता को कहाँ माना जाए?
तो व्याख्याकारों का कहना है कि आनंद और अस्मिता जो है, जो विचार सविचार निर्विचार है, तो निर्विचार का ही परिशुद्ध रूप है जो, और उसी में अगली जो कैटेगरी होगी वो आनंदानुगत और अस्मितानुगत है। और आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि भी सबीज ही है, उसमें भी आपकी वृत्तियां फिर से बाहर आ सकती हैं, इसकी गुंजाइश होती है, इसीलिए उसको सबीज समाधि कहते हैं। अब इसमें जैसे एक विज्ञान भिक्षु हुए, उन्होंने जो व्याख्या की है, उन्होंने लिखा आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि निर्विचार समाधि के ही क्रमशः उच्च और उससे उच्चतम अवस्था है। अब सभी समाधि भी समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि निर्विचार समाधि जब आप लगा रहे हैं, निर्विचार समाधि लगने पर क्या होगा, तो कहते हैं आपकी बुद्धि जो है एकदम स्पष्ट होनी शुरू हो जाती। कैसे? निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। इन निर्विचार समाधि जब निर्मल होती है, वैसारध्य मतलब जब निर्मल हो रही है, परिपक्व हो रही है, तब अध्यात्म प्रसाद की स्थिति प्राप्त होती है। अध्यात्म प्रसाद क्या हो गया, यहाँ दो शब्द आया हुआ, उसको समझिए। एक तो वैसारध्य है, निर्विचार समाधि से वैसारध्य की का क्या अर्थ हुआ कि निर्विचार जब लगातार शुद्ध होता जा रहा है, उसमें और जो है कमियां खत्म करते जा रहे, लगातार अभ्यास करते करते करते, तो उसमें शुद्धता लगातार अब है, अब उसमें सारी गंदगी आप खत्म कर रहे। गंदगी का मतलब कि वहां जो आप ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, तो बीच बीच में समाधि इधर उधर भटक रही है, अब नहीं, अब एकदम स्थिरता आ गई, तो शुद्धता उसी के संदर्भ में कहा गया है। अध्यात्म प्रसाद का क्या अर्थ है कि आपकी बुद्धि सात्विक होती जा रही है, उसमें प्रसन्नता आती, निर्मलता आती जा रही है। बुद्धि भी तो सात्विक राजसिक तामसिक है, क्योंकि बुद्धि में भी तो तीनों तत्व रहेंगे, तो बुद्धि में सात्विक तत्व बढ़ता जा रहा है, बुद्धि में प्रसन्नता निर्मलता आता जा रहा है, स्वच्छता आता जा रहा है, रज और तम कम होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। देखिए लिखा, जब बुद्धि में रज और तम क्षीण हो जाता है, तब सत्व गुण एक प्रवाह में बहने लगता है। इससे क्या होता है, योगी को बुद्धि तक, बुद्धि मतलब पहला तत्व बुद्धि है, तो प्रकृति पर्यंत जितने तत्व हैं, सारे तत्व का साक्षात्कार हो चुका होता है वहां तक पहुंचने पर, तभी वहां तक हम पहुंचे हैं। इसीलिए उसको अध्यात्म प्रसाद कहा जाता है, यानी बुद्धि आपकी अब वहां तक है, सब कुछ को जान लिया हुआ, अध्यात्म प्रसाद ये स्थिति हुई। क्वेश्चन पूछा गया, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? विवेक ख्याति का, असंप्रज्ञात का, निर्विचार का, धर्ममेध का। तो सूत्र आपका क्या है? निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। तो निर्विचार, तो इसमें आप कहेंगे कैसे इसको याद रखेंगे, तो सूत्र से याद रहेगा। तो सूत्र बताइए, दो तीन लोग बोल जाइए सूत्र को, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार, और बोलिए, और एक आदमी बोलिए। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। प्रशांत जी बोलिए, प्रशांत जी। अध्यात्म प्रसाद। प्रशांत जी बोलिए। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद, यानी निर्विचार समाधि जो है, निर्विचार समापत्ति जो है, उसी का परिणाम है अध्यात्म प्रसाद। अब बुद्धि आपकी हो गई। अब अध्यात्म प्रसाद की जो स्थिति बनी, अध्यात्म प्रसाद से एक और स्थिति, उसी का नाम दिया गया है, या आप कहें कि बुद्धि, अध्यात्म प्रसाद जैसी जो स्थिति बनी, उससे बुद्धि का एक नामकरण किया गया, उसी को कहा गया है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा 48वें नंबर में कहा गया है। जब आप जो है बुद्धि सात्विक आपने कर लिया, तो बुद्धि की स्थिति हो गई ऋतंभरा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि की स्थिति हो गई ऋतंभरा। लेकिन किससे हुआ? अध्यात्म प्रसाद से हुआ। अध्यात्म प्रसाद किससे हुआ? निर्विचार से हुआ। निर्विचार कैसे हुआ? निर्विचार जब वैसारध्य वाली स्थिति में हुआ था तब हुआ। निर्विचार कैसे हुआ था? सविचार से हुआ था। सविचार से पहले क्या था? निर्वितर्क था। निर्वितर्क से पहले क्या था? सवितर्क था। तो ऐसे आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सारा सीक्वेंस हमारा एक माला की तरह गुथा हुआ चला आया। यहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा हम पहुंच गए। ऋतंभरा मतलब होता है सत्य को धारण करने वाली, सत्य को धारण करने वाली, तब वो बुद्धि आपकी हो जाती है। यानी सत्य मतलब कौन से सत्य को धारण करने वाली बुद्धि? अब हम सिर्फ सत्य बोलेंगे नहीं, सत्य से यहाँ तात्पर्य सत्य बोलने से नहीं है, वो तो अपने आप हो गया, वो तो शुरुआती अवस्था में ही साधक को हो जाता है। यहाँ
तात्पर्य है कि अभी हमारा आपका बुद्धि जो है वो सच को सच नहीं समझ पाता है। हम अपने ही प्रकृति जिसमें घिरे हुए हैं उसमें हम अज्ञान में हैं, अविद्या में हैं। लेकिन यहाँ विद्या हो गया, हमें पता चल जाता है कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इस सत्य का हमें ज्ञान हो जाता है। इस सत्य को धारण करने वाली बुद्धि हमारी हो जाती है। अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होने पर जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसी बुद्धि को ऋतंभरा कहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ है सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, यानी अविद्या रहित बुद्धि। अभी हम लोगों की अविद्या सहित बुद्धि है, लेकिन जब आप में से हो सकता है कि इन्होंने कर लिया होगा इस अवस्था को प्राप्त, तो उनकी अविद्या से रहित बुद्धि हो जाएगी। गीता भवन की पुस्तक है, उनमें निर्विचार समाधि की सिद्धि होने पर कहा गया साधक को जो उत्कृष्ट बुद्धि प्राप्त होती है वही ऋतंभरा है। उसमें इस तरह व्याख्या की गई। अब यहाँ दो शब्द आया, अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा। इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का अर्थ हम कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करें। सूक्ष्म अंतर है, उस सूक्ष्म अंतर को हम समझ लेते हैं। अध्यात्म प्रसाद हुआ बुद्धि की सात्विक स्थिति, ऋतंभरा प्रज्ञा हुआ अध्यात्म प्रसाद से क्या होता है, सात्विक बुद्धि से क्या होता है। तो अब बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई है नहा धो करके कि सत्य को धारण करने वाली हो गई है। इसी को नाम दिया गया है ऋतंभरा प्रज्ञा। अब यहाँ पर अध्यात्म प्रसाद में क्या कहा गया है, रज और तम क्षीण हो जाता है, सत्य का प्रवाह जो है लगातार बना रहता है और सत्य के लगातार प्रवाह से अविद्या का नाश हो जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा में अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या क्या है, प्रकृति पुरुष के ज्ञान को मिक्स करने वाली चीज है, उसको अविद्या कहते हैं। वो हमें डिफरेंशिएट नहीं करने देती है, लेकिन अविद्या की वजह से, अब ऋतंभरा प्रज्ञा की वजह से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये अविद्या के बारे में और आगे हम लोग दूसरे पाद में पढ़ेंगे। अध्यात्म प्रसाद यानी निर्मल, ऐसी बुद्धि निखर करके ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है कि जहां आपको अपने प्रकृति और पुरुष को लेकर के कोई संशय नहीं रह जाता है। आपका जो विपरीत ज्ञान है उसका अभाव हो जाता है। नहीं, अब आपको दुख नहीं होगा किसी बात का कि शरीर में कोई कष्ट हो गया है, किसी ने गाली दे दी, किसी ने दो बात कह दिया, उसका अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ जाओगे ये सब तो बस ऐसे ही है, ये सब असत है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 2022 जुलाई में पूछा गया। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन, एक है उसका कारण। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अध्यात्म प्रसाद के समय की बुद्धि का स्तर ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। अब बताइए कि दोनों में नीचे ऑप्शन इस तरीके से आता है आपके सामने, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उसी तरीके से दो और ऑप्शन है, ए सत्य आर गलत, ए असत्य आर सत्य। अब आप फिर से देखिए इसको, निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती, पहला सही है। अध्यात्म प्रसाद के समय बुद्धि का स्तर ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाता है, दूसरा भी सही है। दोनों सही है। व्याख्या भी है सही, आर एक सही है। सही व्याख्या है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा यानी सत्य जो को धारण करने वाली जो बुद्धि अब हो गई, जो अविद्या से रहित बुद्धि हो गई है, वो बुद्धि आखिर ऐसी क्या होती है जो हमारी आपकी बुद्धि है उससे अलग होती होगी। योगियों की बुद्धि अगर ऋतंभरा प्रज्ञा है तो हमारी आपकी बुद्धि से अलग कैसे है वो, इसका अंतर हमें बताया जा रहा है 49वें नंबर में। कहते श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। माइक बंद रखते हुए बोल जाइए। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्, अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। ये दो पार्ट में है। अगर मान लीजिए दो पार्ट में, तो पहला पार्ट तो आपका श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम हो गया, दूसरा पार्ट है अन्य विषया विशेष अर्थत्वात् में। श्रुत मतलब सुने हुए, अनुमान मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुमान लगा करके। इन दो चीजों से जो हमारी बुद्धि बनती है,
जिसका ज्ञान होता है, वो सामान्य बुद्धि कहा गया। जैसे हम लोग है, हम लोग सुन करके, देख करके, अनुमान लगा करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारा सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन अन्य जो है, अन्य मतलब यहाँ अन्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए इस्तेमाल हुआ। अन्य मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा। अन्य जो है उसका क्या है? विषया विशेष अर्थत्वाद, वो विशेष अर्थ वाली है। सुन करके अनुमान लगा करके वो बुद्धि काम नहीं करती है। वो बुद्धि में सुनने अनुमान लगाने के नहीं, उस बुद्धि को सब पता चल गया हुआ है। अब उस बुद्धि से जानने के लिए जो है ये बात नहीं है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। अब उसके लिए ये नहीं है कि हमारा स्थूल तत्व क्या है, हमारा तन्मात्रा क्या है, एकादश इंद्रिय क्या है, उसको सब पता चल गया हुआ। वो तो हमारे लिए होता। हम कभी किसी को मानते सामने वाला धोखा नहीं देगा, सामने वाला बहुत अच्छा है, उसको पता चल गया क्या है, ये तो धोखा ही देगा, क्योंकि प्रकृति के परवश है तो धोखा ही देगा। अभी जो है सिर्फ एक अपनेपन की बात हो रही, इसीलिए अपनापन लग रहा है, ये तो धोखा ही देगा। तो ये जो दूसरा विशेष और सामान्य है, इसको हर बार मैं दूसरे और अर्थ में एक सामान्य उदाहरण देकर समझाता हूं कि मान लीजिए मैं नीचे खड़ा हूं यहाँ पर, तो हमें सामने में 10 लोग दिख रहे हैं, तो 10 के चेहरे हम देख करके बताएंगे हाँ ये 10 है। लेकिन 1 किलोमीटर बाहर कौन खड़ा है हम यहाँ से नहीं देख सकते। लेकिन एक विशेष व्यक्ति है जो छत पे खड़ा है या ऊंची पहाड़ी पे खड़ा है, वो 10 किलोमीटर का भी कोई चीज है तो वहां देख सकता है कि वहां मंदिर है, वहां नदी बह रही है। उसको ज्यादा दूर तक चीजें दिखाई देती, स्पष्ट दिखाई देती, जो हमें नहीं दिखाई देती। हम अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर बाद नदी होगी। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो एक की बुद्धि उस लेवल पर चली गई, एक हमारी बुद्धि सामान्य स्तर पर है। ये अंतर है सामान्य बुद्धि में और ऋतंभरा प्रज्ञा में। प्रज्ञा मतलब बुद्धि होता है। तो एक हो गया सुनकर अनुमान लगाकर सटीक जानकारी नहीं मिल सकती है, मिल भी जाए तो सिर्फ स्थूल विषय का ज्ञान होता है, सूक्ष्म जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा से प्रकृति पर्यंत जो सूक्ष्म विषय हैं उनका भी साक्षात्कार हो चुका है। इसीलिए इस बुद्धि से अब कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये बुद्धि सबकी माँ है, कहते हैं माँ से कुछ छिपा नहीं होता है। सामान्य बुद्धि का उदाहरण, ये उदाहरण तो अभी दे ही दिया, तब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया दिसंबर 2023 में कि योग सूत्र के अनुसार सुने हुए और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न होता है? अभी आया था ना विषय, कौन से अन्य कौन सा है? ऋतंभरा प्रज्ञा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसीलिए उस शब्द पे मैं जोर दे रहा था। क्वेश्चन यहाँ से आता है। सामान्य बुद्धि तो है, लेकिन उसके मुकाबले उसकी तुलना किस बुद्धि से की गई है जो कि विशेष बुद्धि है, विशेष है, बिल्कुल विशेष। तो ऋतंभरा प्रज्ञा है। अब आते हैं हम लोग, ऋतंभरा प्रज्ञा आपको प्राप्त हो गया, हमको प्राप्त हो गया, सबको प्राप्त हो गया, जितने लोग क्लास में सब ऋतंभरा प्रज्ञ हो गए, एकदम सत्य को धारण करने वाली सबकी बुद्धि होगी। तब क्या होगा उससे? कहते हैं तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। जब सब लोगों का ये वाली बुद्धि हो गया, अब क्या होगा? मेरा नेट नहीं निकला, मेरा सिर्फ पीएचडी निकला, दुख हो रहा है, मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, मेरा 4 क्वेश्चन छूट गया। ये दुख क्या होगा? गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा? ऋतंभरा वाला जो प्रज्ञा है वो उस गए दुख किस बात का, वो जो संस्कार, दुख वाला संस्कार, उस संस्कार को हटा देगा। किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है, हमारे साथ ही पढ़ता था उसका तो जेआरएफ हो गया, हमारा नहीं हुआ, वो इस ईर्ष्या वाले संस्कार को भी हटा देगा। कौन हटाएगा? ऋतंभरा प्रज्ञा हटाएगा। तज्जह संस्कार, यानी ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार मजबूत होगा, बाकी जितने संस्कार उससे निम्न क्वालिटी के जितने संस्कार हैं, सारे संस्कारों को वो खत्म कर देगा। अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उन संस्कारों को प्रतिबंधित कर देगा, बुरे संस्कारों को सबको प्रतिबंधित कर देगा। ये अच्छा वाला सिर्फ ऋतंभरा प्रज्ञा का जो सात्विकता वाला जो इसका संस्कार है, सिर्फ यही संस्कार आपके पास रहेगा, उच्च कोटि का संस्कार रहेगा। बस एक 51वां जो है आपका सूत्र रह जा रहा है समाधि पाद में। क्वेश्चन से पहले उस सूत्र को देखते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे कि तब क्या होगा जब वो ऋतंभरा प्रज्ञा ने सबको हटा दिया, सबको मार मुड़ के सारे संस्कारों को खत्म कर दिया, पुराने जितने संस्कार थे।
सिर्फ उसी का संस्कार रह गया, ऋतंबरा प्रज्ञा का संस्कार रह गया। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि। तो जब ऋतंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार ने पहले के बुरे संस्कारों का नाश कर दिया, अब ऋतंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार ही बचे हुए हैं। अब काम किस पर शुरू होगा? जब ये जो संस्कार बचे हैं ऋतंबरा प्रज्ञा वाला, इस संस्कार का भी निरोध करना है, धीरे धीरे इसका भी निरोध करना है। करते 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 तब निर्वीज समाधि आपकी और ठोस हो जाएगी। कोई भी समाधि डायरेक्ट से होकर के डायरेक्ट ठोस नहीं होती है, करते 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 फिर वो समाधि भी ठोस हो जाएगी आपकी। दिसंबर 2019 में सवाल पूछा गया, तज्जह संस्कारो अन्यः संस्कार प्रतिबंधिका पातंजल योग सूत्रानुसार सही संदर्भ सुनिए। तो ये सोचिए कि निर्बीज से ठीक एक पहले वाला है। निर्बीज यानी समाधिपाद में 51 सूत्र है, तो ठीक उससे पहले वाला है तो 50वां है। ये तो चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ निमोनिक बिठा करके, कुछ बार बार आंख बंद करके बार बार जो है उसको रिवीजन करके, तब ये चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी कि समाधिपाद का 50वां है।